अस्सलाम वालेकुम, नवाल किचन में बहुत बहुत वेलकम है। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट पिज़्ज़ा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, एंड तक देखनी है आपने कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। एक जग लेना है, उसके अंदर आपने नीम गर्म दूध डालना है आधा कप, नीम गर्म पानी डालना है आधा कप। मिक्स करेंगे, साइड पर रखेंगे बाद में यूज़ करने के लिए। चलें जी, अब एक बाउल लेंगे, आधा कप इसमें मैदा शामिल करेंगे, 1 चम्मच हम इसमें ईस्ट का शामिल करें, साथ ही हम इसमें 1 एग शामिल कर रहे हैं, और अब इसमें आधा चम्मच नमक का शामिल कर रहे हैं, और अब 1 चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। अच्छा जी, अब आपने करना क्या, अब आपने पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। एग जो है वो हमारा सारा जो है वो डो को लग जाए। ओके, अब साथ साथ इसमें हम पानी डालते जाएंगे। पानी कौन सा वाला, जो मैंने आपको नीम गर्म दूध वाला जो हमने अभी बनाया था वो वाला, दूसरा आपने भी इसमें यूज़ नहीं करना जी। ये लुक आएगी। अब आपने इसमें आधा चम्मच जो है वो घी का शामिल कर देना। अगर आपके पास ऑयल है तो आप वो डाल दें। अब आप आटा गूंदें, ये नहीं आपने सोचना कि आप डो बना रहे हैं, नो वेज, आटा गूंदें आराम से। चले जी, ये रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, बाउल में ना साइडों पे ऑयल लगा लेंगे ताकि जो डो जो है वो फूल के ऊपर आए, तो वो साइडों पे चमड़े ना, हम इजीली हम उसको आसानी से बाहर निकालें। अब मैं एक पेपर लूँगी, इसको मैं ऊपर रख दूँगी। ओवन जो है माइक्रो, वो मैंने 10 मिनट के लिए अच्छी तरह चला के गर्म कर दिया था, वो बिल्कुल गर्म है। अब मैं ये ओवन के अंदर रखूँगी। स्विच नहीं ऑन करना, स्विच उतार देना है आपने। अब हम चलेंगे अपने चिकन की तरफ। चिकन को मैरिनेट करेंगे हम पहले। इसमें हम आधा किलो, मेरे पास ये बोनलेस है, इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं तिक्के वाली। आधा चम्मच इसमें हम नमक शामिल करेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च शामिल करेंगे हम इसमें, साथ ही हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का शामिल करेंगे, आधा चम्मच हम चिली सॉस शामिल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, ये अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है सब पे। आधा चम्मच सिरका शामिल कर रहे हैं हम इसमें, साथ ही हम इसमें बहुत मज़ेदार मसाले डालने लगे हैं। आधा चम्मच लहसुन पाउडर, लहसुन पाउडर से स्मेल बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत मज़ेदार स्मेल आती है। और आधा चम्मच ऑरिगेनो शामिल करेंगे। 1 चम्मच सोया सॉस इसमें हम डाल रहे हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको मैरिनेट होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। इसको अब 1 घंटे का टाइम देंगे हम, और इसको 1 घंटे बाद फ्राई करेंगे हम। 1 घंटा हो चुका है। पतीली में हल्का सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना आपने। तकरीबन ये मेरे पास समझने 3 चम्मच खाने के इसका ऑयल है। अब इसमें हम अपना चिकन शामिल कर देंगे। इसको कुछ नहीं करना, इसको बस हल्की आग पे आपने रख देना, ये खुद ही पक जाएगा। अच्छा जी, अब ये हो गया, डन हो गया। चिकन जो है ये छोटी छोटी बोटियाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जल्दी गल जाएगा। अब हम चलेंगे अपनी पिज़्ज़ा सॉस की तरफ। मेरी बात हमेशा याद रखें, पिज़्ज़ा सॉस जो होती है वो एक मेन स्टेप होता है पिज़्ज़े का, वो आपने ज़रूर बनानी है। 2 मैंने छोटे प्याज लिए मीडियम साइज़ के, उसको मैंने यूँ चॉप कर लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जैसे ये पिंक पिंक होने लग जाए, साथ ही हम इसमें अपने टमाटर शामिल कर देंगे। ये देखिए, इसका ये कलर आ गया है। अब आपने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर देने हैं। मैंने इस टमाटरों को जो इसको चॉप नहीं किया, इसकी पेस्ट नहीं बनाई, अगला स्टेप मैं आपको बाद में बताऊँगी इन सब का करना क्या है हमने। अच्छा जी, इसको हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास लहसुन है छीला हुआ तो आप उसको चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें ऑरिगेनो का शामिल कर रहे हैं, आधा चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च का हम इसमें शामिल करेंगे, साथ ही हम इसमें आधा चम्मच दादर मिर्च, जो कुटी हुई मिर्च होती है, वो शामिल करेंगे। आधा चम्मच ब्राउन शुगर इसमें मैंने डाली है। और अब हम इसमें सोया सॉस डालने वाले हैं। तकरीबन आप 1 चम्मच इसमें सोया सॉस डालें। थोड़ी सी हम इसमें चिली सॉस शामिल कर रहे हैं, आधा चम्मच। और अब हम इसमें आधा कप तकरीबन हम इसमें केचप डालेंगे। ये देखें, अब इसको मिक्स कर लें। थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि जो टमाटोज हैं वो नरम हो जाए, और फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे, क्योंकि ये जो है ये भी सिर्फ मसाला ही है, इस तरह नहीं हम अप्लाई कर सकते पिज़्ज़े के ऊपर। इसको मैं ग्राइंड करने लगी हूँ जी। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, ये मेरी लुक आई है। अब अपनी डो को देखते हैं कि डो कैसी बनी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त मेरी डो हो गई है। आपके सामने मैंने इस पर पेपर दिया था, आपके सामने से पेपर हटाऊंगी, एक ज़ोर से इसको ऐसे पंच मारेंगे तो इसकी हवा सारी निकल जाएगी। ये देखें, मैंने ऑयल लगाया था, मेरी डो साइडों पे नहीं लगी। आपने क्या करना है, आपने ऑयल ज़रूर लगाना है, और जब एक दफ़ा आपकी डो रेडी हो जाए तो आपने इसको यूँ ज़रूर गूंदना है दोबारा, ताकि इसमें जो थोड़ी सी हवा भर जाती है ना वो निकल जाए। इस तरह आपका पिज़्ज़ा सॉफ्ट भी बनेगा और बहुत मज़ेदार बनेगा।
पिज़्ज़ा जो है वो आसानी से बन जाता है पतीले में, कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं होगी आपको। जो लोग कहते हैं हाँ ये नहीं बनता नहीं बनता, बनता है भाई, सब कुछ बनता है अगर आप बनाएं। आप मेरी ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ज़रूर बनेगा। चलें अब क्या करना है, अब हम पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं फाइनली। अब हमने एक पेड़ा लिया इस तरह। आपने अपने दिमाग में डो नहीं रखनी, आपने सिर्फ यही रखना है कि आप रोटी बना रहे हैं और आटा गूंद रहे हैं। चलें अब इसको हम बेलेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं, सेम वैसे ही, कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आपने मेरा एक एक स्टेप फॉलो करना है तो आपका पिज़्ज़ा बाजार से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अच्छा जी, तो मेरे पास ये एक पिज़्ज़ा पैन है, इसके नीचे मैं पहले ऑयल लगाऊंगी और जो मैंने रोटी बेली है उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। यूँ इसके सारे किनारों से मैं इसको नीचे कर लूँगी, इक्वल कर लूँगी। ये देखिए, अब हमने एक फॉक लेना है, एक जो कहते हैं कांटा, उससे हमने ये सारे जो हैं वो इससे निशान कर देना। ऐसे ये हम क्यों करते हैं मैं आपको बता दूँगी। हम इसलिए करते हैं कि जो हमारी डो है वो अंदर तक गल जाए, हमारा पिज़्ज़ा कच्चा ना रहे। ठीक है, अब वक्त आ गया सबलिंग का। सबसे पहले इस पर डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आपने ढेर सारी डालनी, अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका पिज़्ज़ा मज़ेदार नहीं बनेगा। कई इसके नीचे चिली सॉस डाल देते हैं, कई सोया सॉस लगा देते हैं। जी नहीं, पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे तो पिज़्ज़ा बनेगा आपका। आपने इस पर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई की। अब इसमें ऊपर हम लगाएंगे हमारा मज़ेदार चीज़। मैं इस पर चेडर चीज़ जो है वो यूँ डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा अभी। ठीक है, इस पर मैंने अभी ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि चीज़ की बहुत ज़्यादा कोटिंग होती है, इसलिए आराम आराम से ही हम डालेंगे। अब हम इस पे अपना चिकन डालेंगे जो हमने कुक किया हुआ है, बहुत मज़ेदार। मुझे तो खुशबू से ही ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में आई हुई हूँ, दिल कर रहा है अभी ऐसे ही खा जाऊँ मैं। अब इसमें ऑनियन डालेंगे। अगर आपके पास टमाटोज़ हैं आप टमाटोज़ भी डाल सकते हैं, कॉर्नस हैं आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस टाइम शिमला मिर्च है और प्याज है, मैं वो डाल रही हूँ क्योंकि आई एम अ वेरी ऑनियन लवर। चलें अब इसमें मैंने ये डाल दी है, ज़बरदस्त हो गया। अब हम इसके ऊपर दोबारा चीज़ डाल रहे हैं। चलें अब एंड पे मैं इसमें मोज़रेला चीज़ जो है वो डालूंगी, क्योंकि मैं क्रश करके वो डालूंगी। इस तरह मैंने चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डाली है। चलें एक पतीला लेंगे, उसमें नमक डालेंगे। सेम ऐसे कोई ईंटें नहीं रखनी, आपने कुछ नहीं करना, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे आपका पिज़्ज़ा बेस्ट बनेगा। अब एक स्टैंड रखेंगे इसके ऊपर और जो हमारा पैन है वो हम इसके ऊपर रख देंगे पिज़्ज़े वाला। ये ज़बरदस्त हो गया। इसके ऊपर देखिए मैंने ऑलिव्स भी लगाए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं इस पर। चलें अब इसको रख देंगे हम। 45 मिनट्स हो चुके हैं, ये देखें। अगर आपकी स्टिक पे नहीं लगता तो इट्स मीन आपकी डो ज़बरदस्त हो गई हुई। अगर आपकी स्टिक पे सारी रोटी लग जाए, डो लग जाए, तो आपका पिज़्ज़ा जो है वो ख़राब हो गया, वो अभी नहीं बना। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।